हम जी ग्रुप के सदस्य आप सभी का स्वागत करते हैं। अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने से पहले हम भगवान की प्रार्थना करेंगे। इसके लिए मैं मधु माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मंगलाचरण से शुरुआत करें। हरे कृष्णा मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को सादर प्रणाम दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब मेरा पहला प्रश्न है, लिखित उपमाओं की व्याख्या करें। पहला है सुगंध ले जाने वाली हवा की, दूसरा है मुट्ठी भर धूल। पहले सुगंध ले जाने वाली हवा की। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर के नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है। मनुष्य के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना कोई बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवीय गुणों में स्थिर करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य भगवान से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। दूसरा है मुट्ठी भर धूल। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में ब्रह्मांड में जीव में तथा अणु में प्रवेश करता है। अतएव उसके
प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्विमिंग पूल इस देह से निकल जाता है, जीवित स्पूलिंग स्पूलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर इसी प्रकार सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। यह सब उसमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक में उसी तरह थामे रहती है, जिस प्रकार धूल को मुट्ठी मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूपी मुट्ठी में से बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से चर तथा अचर वस्तुएं अपने स्थानों पर टिकी हैं। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने पहले प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा अपना सभी को सादर प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है, स्पष्ट करें कि भगवान कृष्ण को दुनिया और वेदों दोनों में उस सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में क्यों माना जाता है। 15.16 और 18 के बीच से ये है। तो 15.18 में कहा गया है, यस्मात् क्षरतितो अहमाक्षरादपि चोत्तमः एतो अस्मि लोके वेदे च पृथ्वीतः पुरुषोत्तम। मैं दिव्य हूँ, भ्रांत और अचूक दोनों से परे हूँ, और क्योंकि मैं सबसे महान हूँ, मुझे दुनिया और वेदों दोनों में उस सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो अगर हम इसका रेफरेंस देखें तो वो 10.8 में देखें तो वहां पे भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। एक विद्वान जिसने पूरे वेदों का पूरी तरह से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है और जो इन शिक्षाओं को लागू करना जानता है, वह समझ सकता है कि कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में हर चीज के मूल है। और क्योंकि वह इसे पूरी तरह से जानते हैं, वह परम भगवान की भक्ति सेवा में दृढ़ता से स्थिर बन जाते हैं। सभी वैदिक साहित्य इस बात से सहमत है कि कृष्ण ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, यो ब्राह्मणम विदधति पूर्वम यो वै वेदांश्च गपयति स्म कृष्ण। यह कृष्ण ही थे जिन्होंने शुरुआत में ब्रह्मा को निर्देश दिया था और वैदिक ज्ञान में, और जिन्होंने अतीत में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया था। फिर नारायण उपनिषद कहता है, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयता प्रजा सृजयेति। तब परम व्यक्तित्व नारायण ने जीवित संस्थाओं को बनाने की इच्छा की। उपनिषद आगे ये कहते हैं कि नारायणाद ब्रह्मा जयते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद अष्टौ वसावो जयन्ते, नारायणाद एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्य। नारायण ने से ब्रह्मा का जन्म होता है और नारायण से कुल पिता भी उत्पन्न होते हैं। नारायण से इंद्र पैदा हुए हैं, नारायण से 8 वसु पैदा हुए हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये सभी नारायण श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। उसी वेद में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणयो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व है। और फिर कहा गया है, एको वै नारायण असीम न ब्रह्मा नेशानो नापो नागनी सोमा नेमे धावा अपृथ्वी न शत्राणी न सूर्य। सृष्टि में केवल परम पुरुष नारायण नहीं थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न जल, न अग्नि, न चंद्रमा, न स्वर्ग और पृथ्वी, न आकाश, न तारे, न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म परमेश्वर के माथे से हुआ। इस प्रकार वेद कहते हैं कि यह ब्रह्मा और शिव के निर्माता सर्वोच्च भगवान है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए। महाभारत में भी यह कहा गया है, जिसमें कृष्ण बताते हैं कि प्रजापतिम च रुद्रम च अपि अहम एव सृजामि वै तौ ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। कुल पिता शिव और अन्य मेरे द्वारा बनाए गए हैं, हालांकि वे नहीं जानते कि वे मेरे द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि वे मेरी माया से भ्रमित है। वराह पुराण में इसका एक सपोर्टिंग सेंटेंस आता है कि नारायण परो देवस तस्माज जातः चतुर्मुख तस्माद रुद्रो भवद देवः स च सर्व ज्ञातम गतः। नारायण भगवान के परम व्यक्तित्व है और उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ है, जिनसे शिव का भी जन्म हुआ है। और वहीं पे 10.12 में अर्जुन कहते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम विभुम।
अर्जुन ने कहा है, आप परम भगवान, परम धाम, शुद्धतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, मौलिक, व्यक्तित्व, अजन्मा, महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे सभी महान ऋषि आपके बारे में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं इसे मेरे सामने घोषित कर रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण सभी पीढ़ियों के स्रोत हैं और उन्हें हर चीज का सबसे प्रभावी कारण कहा जाता है। जो व्यक्ति वैदिक साहित्य के संदर्भों के साथ एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से कृष्ण को इस तरह से समझता है, वह अपनी सारी ऊर्जा कृष्ण चेतना में लगा देता है और वास्तव में एक विद्वान व्यक्ति बन जाता है। उनकी तुलना में अन्य सभी जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, आप अपने हरे पहले कृष्ण। प्रश्न का उत्तर। सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, एक ही मिनट। अध्याय 15, एक ही मिनट प्लीज। माता जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक ही मिनट सर प्रभु जी। मेरा हाँ, सादर प्रणाम प्रभु जी। 15वां अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूल मधत् शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यश पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्युसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्जितन्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ते प्रसुता पुराणे। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंगे गच्छन्त्यमूढाः पद्माव्ययं तत्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्विक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष 3 गुणों द्वारा पोषित है। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय है और विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषय का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय भोग के आसक्त है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्र विषय है। सहायक जड़ राग तथा द्वेष है, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है, तो उसे न तो यह पता चलता है कि वो कितनी दूरी तक फैला हुआ है और न इस वृक्ष के शुभारंभ को भी देख पाता है। फिर भी मनुष्य को खोज करनी होती है और अनुसंधान करने पर पता चलता है कि वह ब्रह्मा से पैदा हुआ है और ब्रह्मा गर्भोदक विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज प्रामाणिक व्यक्ति के संगत में करनी चाहिए। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो सकता है और संबंध विच्छेद होने का वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। तब मनुष्य स्वतः ही इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। इसके लिए प्रथम योग्यता की आवश्यकता है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना और यह जानना कि वास्तविक स्वामी तो परमेश्वर है। जब यह भ्रांति से मुक्त हो जाता है तो पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। उसे वस्तु का सही ज्ञान हो जाता है और भगवान की शरण में चला जाता है। माफ करिएगा, मैंने अपना प्रश्न नहीं बोला। मेरा प्रश्न था, मन की दुर्बलताओं से मुक्त होने की प्रक्रिया को 15.1 से 5 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में समझाइए। कृष्ण भावनामृत के अपने अभ्यास में इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए।
प्रभु जी, चित्रा माता जी का नेटवर्क इशू है, ज्वाइन और लेफ्ट होते चल रहे हैं। ओके माता जी, मैं पढ़ देता हूँ। कंटिन्यू। जी, इनका पहला प्रश्न है, इस तर्क का खंडन करें कि मुक्त अवस्था में परम भगवान के साथ एक हो जाता है। अपने उत्तर में 15.7 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। मामय वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्राणी प्रकृति स्थान कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन में सम्मिलित है। इस श्लोक में जीव का स्वरूप अस्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि वह बद्ध जीवन में वशिष्ठ धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर अस्पष्टता सनातन कहा गया है, जिसमें से व्यक्ति विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। विष्णु तत्व निजी विस्तार है स्वांश और जीव विभिन्नांश है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना वैशिष्ट्य और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध जीव बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है और भगवान की प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण ही होते हैं। हरे कृष्णा। अब प्रवीण माता जी का पहला प्रश्न है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं हूँ। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे चल कृष्णा दीजिए। प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है। शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवों में भी उनके गुणों के खंडित अंश होते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। 15.7 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए इस कथन के महत्व पर चर्चा करें। उत्तर है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थात जीव को पहले ये समझना होगा कि वह कौन है। सिर्फ इतना कहने से कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, ये पूर्ण परिचय नहीं है। आत्मा का पूर्ण परिचय उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, तब है। भगवान के पास जाने वाला वह कौन सा जीव है? वह सिर्फ वही जीव है जो समझ जाए कि आत्मा भगवान का अंश है और उन्हीं की सेवा करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य है। और जब वह भगवान की शरणागति ले लेता है, जीव सनातन है जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है, जिसे उसकी 6 इंद्रियों ने जकड़ रखा है। जैसे इंद्रियां जीव को कभी यहाँ कभी वहां दौड़ाती रहती हैं, इंद्रिय भोग की तरफ भागती रहती हैं और हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। भगवान की शरणागति स्वीकार करके और भौतिक इंद्रियों से रहित होकर दिव्य शरीर के साथ जीव भगवान के धाम जाता है। वह दिव्य शरीर और दिव्य इंद्रियों को प्राप्त करके भगवत धाम जाता है। भगवत संकल्प से जीव एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। अर्थात जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करता है, भगवान जो हमारे हृदय में परमेश्वर रूप में बैठे हैं तुरंत समझ जाते हैं और वे हमारी भक्ति में उन्नति के लिए हमें सुविधाएं प्रदान करने लगते हैं। हम कभी भी अपनी भक्ति से भगवान को नहीं पा सकते। जब भगवान की हम पर कृपा होती है तभी हम भक्ति में उन्नति कर पाते हैं। जीव भगवान का अंश है। ऐसा नहीं है कि भगवान से एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया गया और तब जीव का निर्माण हुआ।
नहीं, जीव भगवान का सनातन अंश है और प्रत्येक जीव में भगवान विराजमान रहते हैं। देहिनो अस्मिन यथा देहे। जब वह अंश इस भौतिक शरीर में रहता है तो वह बद्ध अवस्था में कार्यरत होता है, लेकिन जब वह मुक्त अवस्था में हो जाता है तब वह भगवान के शाश्वत धाम वापस लौट जाता है। भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से वह भगवान के समान है, परंतु मात्रात्मक दृष्टि से अलग होता है। हम शरीर में परिवर्तन तो देखते हैं, परंतु आत्मा उसी प्रकार रहती है। अंश भगवान के शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके गुणों का ही कुछ अंश जीव में पाया जाता है। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी भगवान के गुण पाए जाते हैं, जिसमें से स्वतंत्रता एक है। इसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और इसके सही उपयोग से वह मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। मुझे कोई त्रुटि है तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। आज मैं वीडियो नहीं ऑन कर पाई, एक्चुअली में थोड़ा फीवर है मुझे, तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, आपका दूसरा प्रश्न भी कंटिन्यू है। श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में प्रवचन की व्याख्या करें, प्रक्रिया की व्याख्या करें। जी प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है 15.8 से 10 तक के श्लोकों और तात्पर्य के संदर्भ में प्रवासन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। जब जीव अपने पिछले शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है और जब वह इस प्राप्त शरीर को त्यागता है तो वह जीव इन इंद्रियों और शरीर का ईश्वर है, वह उन इंद्रियों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है और जिस प्रकार वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्यत्र विचरण करती है, इस स्थूल शरीर से हम जो भी कार्य करते हैं उसकी छाप सूक्ष्म शरीर पर पड़ती रहती है। इस तरह सूक्ष्म शरीर एक इमेज बना लेता है। जब वह तमोगुण के संपर्क में आता है तो शरीर तमोगुण ही प्राप्त करता है, और जब आत्मा कभी भोग नहीं कर सकती, भोग करने के लिए तो उसे यह स्थूल शरीर दिया जाता है। लेकिन यह शरीर हमें सिर्फ एक नाव की भांति मिला है, जिसकी सहायता से हमें भौतिक संसार पार करके अपने धाम वापस लौट सके। जब जीव माया के चंगुल में फंसकर भौतिक सुविधाओं को भोगने के लिए विवश हो जाता है, विषय खलु सर्वतो सयात, अर्थात विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त है। जीव को भी वही सुख मिल रहा है जो जानवरों को घास फूस मल खाने से मिलता है। जब हम अपना केंद्र बिंदु भगवान को मान लेते हैं तब जाकर जानवरों और मनुष्यों में भेद हो पाता है, और जब धर्म का पालन करते हैं तब मनुष्य उच्च हो जाता है जानवरों के स्तर से। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि जीव इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या उद्देश्य है उसका, कि उसका इंद्रियों को अगले शरीर में ले जाने का। तो उत्तर यह है कि वे भोग करने के लिए, और अगर भोग इच्छा समाप्त हो जाए तो ये सारे देहांतरण भी समाप्त हो जाएंगे, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमारे हृदय में ये भोग इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 10 में प्रभुपाद जी बताते हैं, मूर्ख व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि एक मूर्ख व्यक्ति जानता ही नहीं है कि किस चीज में तमोगुण है और किस में सतोगुण और किस वस्तु में रजोगुण है। मूर्ख व्यक्ति यह बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि मैं किस प्रकार गुणों से प्रभावित होकर भोग कर रहा हूँ। जितना व्यक्ति घोर इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा उसकी आंखें उतनी ही बंद हो जाएंगी। एक धीर व्यक्ति ही मोहित नहीं होता। जब तक एक धीर व्यक्ति इन सब वेगों को वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगमेतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। तो एक धीर व्यक्ति जो है इन सभी वेगों को सहन करता है तो फिर उसके अंदर जो है ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाते हैं, जिससे वह देख पाता है कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, हम कौन है इत्यादि। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में इंद्रिय निग्रह पर इतना जोर दिया जाता है। मूर्ख व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते, यद्यपि वे ऐसा करने में सक्षम होते हैं। वे ऐसा अपनी विवेक बुद्धि कम होने के कारण और इंद्रिय तृप्ति में लगे होने के कारण नहीं कर पाते, परंतु जो विवेक युक्त ज्ञान चक्षु से युक्त होते हैं वो आत्मा को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतः जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि है तो उसको क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर समाप्त होती है। हर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मधु माता जी, आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को, सादर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन है, कृष्ण के कथन मुझसे स्मरण, ज्ञान और विस्मृति आती है का महत्व स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर में 15.15 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। 15.15 है, सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम उपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहं वेदो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम्। अर्थात मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। समस्त वेदों के द्वारा मुझे जाना जाए। वास्तव में मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। परम भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और उन्हीं से सभी गतिविधियां शुरू होती हैं। जीव अपने पिछले जीवन की हर बात भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सभी कार्यों का गवाह है। इसलिए वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही अपना काम शुरू करता है। उसे आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जाता है और उसे स्मरण दिलाया जाता है और वह अपने पिछले जीवन के बारे में भूल भी जाता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भी स्थित है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के सकाम फल प्रदान करते हैं। वह न केवल निर्विशेष ब्रह्म, भगवान और स्थानीय परमात्मा के रूप में पूजनीय है, बल्कि वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा देते हैं ताकि वे अपने जीवन को सही ढंग से ढाल सकें और भगवान के पास घर वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ज्ञान प्रदान करते हैं और व्यासदेव वेदांत सूत्र के संकलन करता है। श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई टिप्पणी वेदांत सूत्र की वास्तविक समझ देती है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीव की मुक्ति के लिए वे भोजन की आपूर्ति करता और पचाने वाले, उसकी गतिविधि के साक्षी, वेदों के रूप में ज्ञान के दाता और भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक। वह बद्ध आत्मा के लिए पूजनीय है। इस प्रकार ईश्वर सर्व गुण संपन्न है, ईश्वर सर्व दयालु है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 17.104 में यह वर्णन आया है कि एक निर्विशेषवादी होने के नाते प्रकाशानंद सरस्वती परम सत्य की व्याख्या हाथ, पैर, मुंह और कानों के बिना करते थे। इस प्रकार वह भगवान के सगुण स्वरूप को नकार कर लोगों को धोखा देते थे। यद्यपि भगवान का स्वरूप है, प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान के हाथ और पैर को काटने का प्रयास किया। यह राक्षसों का व्यवसाय है। वेद कहते हैं कि जो लोग भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते वे दुष्ट हैं। भगवान का रूप तथ्यात्मक है, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वेदेश्वर सर्वेर अहम एव वेद। जब कृष्ण कहते हैं अहम, तो वे कहते हैं मैं हूँ, जिसका अर्थ है मैं व्यक्ति, और वो इसमें ईव शब्द जुड़ा है जिसका उपयोग निर्णायक सत्यापन के लिए किया जाता है। इस प्रकार वेदांत दर्शन का अध्ययन करके व्यक्ति को सर्वोच्च व्यक्तित्व को जानना चाहिए। जो कोई भी वैदिक ज्ञान को निर्विशेष बताता है वह राक्षस है। भगवान के स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है। इस तरह हम देखें कि वैदिक साहित्य को समझकर कोई व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। विभिन्न प्रक्रियाओं को निष्पादित करके कोई उनके पास पहुंच सकता है और अंत में वह सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अलावा और कोई नहीं है। इस श्लोक में वेदों के उद्देश्य, वेदों की समझ तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। किसी भी तरह की चूक पर क्षमा करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। मेरा दूसरा प्रश्न है 15.1 से 7 के संदर्भ में भौतिक प्रकृति के गुणों की कंडीशनिंग के साथ इसके संबंध को समझाते हुए बरगद के पेड़ के सदृश का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करें। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, श्री भगवान कहते हैं कि अश्वत्थम, ये बरगद का पेड़ है जो हमें भौतिक जगत में उल्टा दिखाई देता है। और यहाँ पे जो भौतिक जगत में उल्टा दिखाई देता है क्योंकि इंसान जो मनुष्य है वो अपनी विभिन्न इच्छाओं के कारण, अपने कर्मों के कारण उसमें बंधा हुआ है और वो उनसे छुटकारा पाना है तो उन्हें कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण, मतलब कि इसको एकदम दृढ़ 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 होकर काटना पड़ेगा, तब भी फिर भगवान का मार्ग ढूंढना पड़ेगा।
जैसे भगवान फिर अपना धाम बताते हैं कि मेरा धाम कैसा है। वे कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो बताते हैं मेरा धाम कैसा है, जहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न शशांक है, न पावक है, मतलब न अग्नि चाहिए, न चंद्रमा है। वो और वहां पे कोई चला जाता है एक बार तो वापस आने की उसकी संभावना नहीं होती, वहीं पे वो स्थित रह जाता है, मेरे धाम में ही रह जाता है। लेकिन ऐसा दूसरे धाम में पहुंचकर नहीं, अगर स्वर्ग में जाते हैं तो पुण्य क्षीण होता है तो वापस हम मृत्यु लोक में आ जाते हैं। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है इसीलिए जहाँ हम ऊपर जाते हैं अद्भुत है कि तो शाखा वापस जो आते हैं। सॉरी मूल है वो ऊपर है और उसके बाद नीचे शाखा फैल रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कंटिन्यू कुछ माता गलत? जी, कंटिन्यू हाँ, माता जी। भगवान छठे श्लोक में बताते हैं कि मेरा परम धाम में न तो सूर्य की जरूरत है, न चंद्रमा से प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत, हेलो, फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। ममेव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस ब्रह्मांड लोक में एक ऐसा लोक है जो स्वयं प्रकाशित है, जो कि सूर्य लोक है, परंतु आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित है। उन समस्त लोगों को जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत्त्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है, जो कि बहुत नगण्य होता है, एक मतलब पॉइंट 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 करके एकदम नगण्य होता है, और उसका और बाकी का सारा एकदम आध्यात्मिक जगत होता है। जब तक जीव इस अंधकार में तब तक बद्ध अवस्था में रहता है और अपने आप को भौतिक जगत का स्वामी मान लेता है। यह अंश जब सांसारिक बंधन से मुक्त होता है तो आध्यात्मिक आकाश में बैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वो भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण उनके गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। जिस प्रकार स्वर्ण के भी अंश स्वर्ण होते हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान की गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान है। लेकिन जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो शायद हम अपने आप को पहचानेंगे, अपने वास्तविक रूप को पहचानेंगे और उस धाम में जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी का दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत और इस उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए कृष्ण के कथन से सर्वविध भजत इमाम की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 15.17 से 20 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। मुक्त और बद्ध दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सबका पालन करता है और उन्हें अनेक कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। वह परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है वह वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य नहीं। यो मावे सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तमम। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वही सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लीन हो जाता है। जो मुझे जानता है वह कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लग जाता है। फिर भी कुछ लोग परमेश्वर और जीव को एक ही मानते हैं। हमें केवल शुष्क चिंतन नहीं करना चाहिए, विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। भजत शब्द का अत्यंत सार्थक है। भजत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो कृष्ण भावनामृत में रत है वही भगवान की भक्ति करता है और उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यदि वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं होता। अतः प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति की जाती है। जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य समझ नहीं सकता कि भक्ति इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो सकती है। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। हम सभी जो भी त्रुटियां हों
क्षमा माफ करें। कीजिएगा प्रभु जी, आपका वैष्णव दूसरा प्रश्न का आपने जवाब नहीं दिया, प्रश्न नहीं पढ़ा, आपका दूसरा प्रश्न। ये आपकी बारे कम था, आपकी बारे कम प्रश्न था। प्रभु जी माता जी आपका इस बार दूसरा एक ही प्रश्न क्वेश्चन बोलिए। दिया था, प्रणाम। माता जी एक ही था उनका। वैष्णव प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैष्णव वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे सभी को हरे। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को, सभी प्रभु जी, सभी माताओं को कि उन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ बोला हुआ है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है क्वेश्चन दिए, बस 10 मिनट का काम है, देखा लिख दिया, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत अच्छा ये चैप्टर है, इसको जो समझ जाता है। अब इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन है। अगर आपने पहले भी मैंने बोला, अगर भक्ति वृक्षा में ढंग से तैयारी की होगी, ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि हमें क्या है, सबसे पहले प्रभुपाद कहते हैं कि जब अमेरिका गए थे तो सीखना पड़ेगा कि जब अंग्रेज उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो, तो कह रहे हैं कि वो हम शरीर और आत्मा का विज्ञान सिखाने आए हैं और ये हमारे गुरु का आदेश है। तो बोला आर यू गॉड? बोला नहीं, मैं दास हूँ, मतलब सेवक हूँ, सेवकों हूँ। तो ऐसे करके तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न ये है कि इस चैप्टर के 3 विषय क्या है, 3 सब्जेक्ट, मेन 3 सब्जेक्ट क्या है जो अभी तक हमने पढ़े, 3 विषय क्या है। दूसरा, जो हम वृक्ष की बात कर रहे हैं, इसकी वृक्ष की जड़ किन से निकली, कहाँ से आई, कौन से, मतलब जड़ क्या है, जड़ जड़ निकली कहाँ से है, किसका अंश है ये। और पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो जड़ है, जो बोलते हैं जड़ निकली है, तो इससे जड़ को जो काटने का बोल रहे हैं, तो कैसे काट सकते हैं और क्यों काटना है। ये 3 क्वेश्चन है। 3 विषय क्या है, जड़ कहाँ से निकली है, इसका उत्पादक कौन है, किसी किसी उससे अ, लोका से आई है कुछ लोग, और इसको जो काटने का बोला गया, तो कब हम बोल सकते हैं कि अब हम जान गए, अब काट लेंगे। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं, ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, ये 3 गुण है जिससे तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, जिससे हम बंधे हुए हैं। ये और 3 विषय कहाँ है, ये तो 3 गुण हैं। हम तो इस चैप्टर हाँ, का 3 विषय, 3 सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। कर्म, कर्म से बंधे हुए हैं हम। कर्म तो माता जी हम इस दुखालय पे आए हैं, कर्म तो हमें करना ही है, क्योंकि बॉडी के लिए। तो 3 तरह के कर्म हो गए, ठीक है, निष्काम कर्म हो गया, विकर्म हो गया, और सकाम कर्म हो गया, वो तो हमें करने ही करने हैं। 3 विषय क्या है, इस चैप्टर के 3 सब्जेक्ट क्या है, जिसे हमने अभी तक समझा। जड़ का उत्पादक कहाँ से है, जड़ और का हम उत्पादन ऊपर से है प्रभु जी। सत्यलोक में, गोलोक वृंदावन से जड़ का है। वो जड़ जो कि उल्टे वृक्ष में दिखाई दे रहा है। तो इसके मतलब है कि लोक से अपने आप जड़ आ जाती है, हम भी अपने आप आ गए हैं ऊपर से। नहीं नहीं, अपने कर्मों से, अपनी इच्छा से बंधे हुए हैं, तो हम इस जगत में इन वृक्ष की टहनियों में घूम रहे हैं, अपने कर्मों में, अपनी इच्छाओं के कारण। हम्म। और उसे अगर हमें खत्म करना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, दृढ़ होकर हमें जानना है कि हम कौन है, और उससे हमें दृढ़ होकर उस जड़ को उस वृक्ष को काटना है, जड़ को नहीं, वृक्ष को काटना है, ताकि हम अपना जहां से कैसे, पैदा कब, हुए, कैसे काटेंगे, मतलब काटना कब जानेंगे कि प्रेमलता माता जब जी हम काट लेंगी, या प्रवीण माता जी काट लेंगी, अभी मधुसोनी नहीं माता जी काट लेंगी। कैसे काटना, जब काटने का क्या कुल्हाड़ी लेके काटना है, कैसे काटना है। नहीं, इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं पर अपनी इच्छाओं पर काबू पाना है, कैसे, और अपनी भगवान का सहारा लेकर, उनको जानकर, कैसे, कैसे, प्रामाणिक गुरु बनाकर, गुरु कैसे, के शरण में जाकर।
नहीं, कैसे गुरु के शरण में जाके तो बहुत सारी चीजें होती है, पेड़ काटने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं वो। नहीं, इस पेड़ काटने इन द सेंस कि ये जगत से दूर होना है मेरे ख्याल से। नहीं, कैसे होना है? हाँ बोलिए प्रभु जी प्रभु मैं जी। बताऊं सर, प्रभु जी मैं प्रयास करूं प्रभु जी। हाँ, करिए करिए प्रयास। प्रभु जी जैसे हमने पेड़ काटते हुए देखा है, जो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो पहले काटते हैं, पहले उसे डालते हैं, फिर उसके बाद जो उसका मोटा हिस्सा होता है उसको काटते हैं, और फिर वो जड़ वाला भाग काटते हैं। उसी तरह से हम 3 गुण में, जैसे मान लीजिए तमोगुण में है, उसको हम पहले काट करके रजोगुण में पहुंचेंगे, फिर सतोगुण में पहुंचेंगे, फिर वो जड़ वाला भाग जो सतोगुण का है उसको काटेंगे, तब जब उस अवस्था में पहुंचेंगे जड़ वाले भाग पे, तो हमको पता लग जाएगा कि अब इस जड़ को काट देना चाहिए। तब वो काटेंगे तो फिर हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और वो है कि हरि नाम का जाप है, जो एक आरे की तरह आता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मतलब हरे नाम का केवल कीर्तन करें तो जड़ हम काट सकते हैं, आपके कहने का मतलब ये है? वो जी जैसे अगर जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा, तो हमको लगेगा कि अभी हम डांट रहे हैं कि उसका तना काट रहे हैं कि उसका जड़ काट रहे हैं। तो भगवान हमको, अगर इसमें यही बताया गया कि अगर हम थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं, तो भगवान हमको वहीं से अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करता है प्रभु जी। नहीं, शुरुआत तो करता है। अगर जी हमें जड़, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम केवल भक्ति के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करें, हम पैदा हुए और हम छोटे जी बालक थे, और बालक के साथ हमें ऐसा माहौल मिला, वैष्णव का साथ मिला कि हमने केवल महामंत्र जपा। ठीक है, केवल महामंत्र जपा। अब जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या करना है, सीधा महामंत्र जपा और फिर हम उसको पेड़ को काट देंगे। प्रभु जी, जब हमने महामंत्र जाप शुरू किया तो हम लेवल 1 में पहुंचे। उसके बाद फिर हमको वो प्रैक्टिस हो गई। हम फिर 16 लगभग 8 माला करने लगे, फिर अभी 16 माला करने लगे हैं। और जैसे पहले प्रभु जी, एनएनडी प्रभु जी मिले थे, फिर एक माता जी मिली थी, फिर उसके बाद फिर माता जी मिले, फिर आप अभी बता रहे हैं, फिर आगे कोई और मिलेगा प्रभु जी। तो वो हमको भगवान ही तो प्रेरित करके दे रहा है प्रभु जी। हम तो इसीलिए आज मैं कुछ भी नहीं जानता था प्रभु जी, इतना तो बोल पा रहा हूँ, शायद ये भगवान की कृपा है। मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को केवल वो बोलते, अर्जुन तुम क्यों चिंता करते हो, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपो। ये बोल सकते थे ना। गीता का उपदेश क्यों दिया फिर उन्होंने, इतना बड़ा क्यों बनाया, जब पता है कि इस जेल में, जो जेल है हमारी कलयुग में, हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। ठीक है, जी हरे नाम हरे नाम केवलम। ठीक है, जब हमें हरे नाम ही जपना है तो 45 मिनट की गीता क्यों सुनाई भगवान ने? प्रभु जी, इस सब विषय को करते काटने नहीं। के लिए, इच्छा शक्ति को काटने के लिए, अपनी दुर्बलता को हटाने के लिए, अर्जुन जो दुर्बलता में पड़ गया था उसे हटाने के लिए। देखो, इसको समझते हैं। आप लोगों ने ढंग से तैयारी नहीं की है, केवल प्रश्न करिए। 3 जो विषय हैं इस चैप्टर के, आप देखो शुरू से देख रहे हैं। पहला इसका है जो वृत्ति लानी है, वृत्ति। वृत्ति है कि जैसे हम समझते हैं कि इस वृक्ष को काटना, जब हम बोल दें कि हमने वृक्ष को काट पाएंगे, इसके मतलब हमें गीता का ज्ञान है। आचार्य लोग याद है, जिसको गीता का ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, भगवान ने क्या बताया, 15 चैप्टर तक अगर हम पहुंच गए, हमें ज्ञान नहीं है, तो इस वृक्ष को हम नहीं काट सकते। पहला विषय क्या है कि जो वृक्ष को काटना किससे, गीता के ज्ञान से। जो अभी तक हमने 15 चैप्टर तक जो ज्ञान लिया है, लेवल चैप्टर 1 से लेके 14-15 तक, जो हमने ज्ञान पाया है कि भगवान ने क्या क्या बोला, अर्जुन से क्या उनका डिस्कशन हुआ, उसको वृक्ष को काटना है तो गीता के ज्ञान से काटना, जो हमें ज्ञान अभी तक मिला, तभी कट पाएगा। नहीं तो नहीं कट पाएगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की जो डायमेंशंस है वो बहुत सारी हैं, क्या क्या करना है।
दूसरा इसमें जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है कि सभी लोग जो हैं भगवान का अंश हैं। सभी जितने जीव हैं वो सारे ही भगवान का अंश हैं। पूरा पूरा जो विषय है ये 15 चैप्टर का ये है, सभी अंश है। तीसरा जो है कि भगवान का जो अंश है, तीसरा ये है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तीन जो इस सब्जेक्ट से निकल के आते हैं वो यही निकल के आते हैं कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है। तो पहला विषय क्या हो गया कि इसको व्यक्ति को, जो वृक्ष है उसको काटना है। व्यक्ति से मतलब जिसको गीता का ज्ञान है। दूसरा, भगवान के अंश हैं, ये भी गीता के ज्ञान से आया, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो ये भी गीता के ज्ञान से आया। तीसरा, गीता के ज्ञान से क्या आया कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सर्वोत्तम है, तो ये आया। अब आते हैं कि वृक्ष की जड़ कहाँ है। वृक्ष की जड़ है, लोक से नहीं है, ब्रह्मा जी से निकली है। ब्रह्मा जी से निकली है, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले जो विष्णु के जो जो निकलता एनर्जी, उसका जो बोलते हैं प्रधान से जो महातत्व, उस महातत्व से सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी की हुई। तो ब्रह्मा जी क्या है, बुद्धि से बने हैं। महातत्व मतलब बुद्धि, बुद्धि से बने हैं। और उन्हीं ब्रह्मा जी से ये वृक्ष निकला। पहली उत्पत्ति जो है वो ये वृक्ष निकला है। हर चीज उन्हीं से निकली है। तो ये इसका जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है, ठीक है। और जड़ कौन है, सब सर्वप्रथम जो जड़ है वो ब्रह्मा जी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से हमें समझ में आता है कि हम इस जगत के नहीं हैं, मतलब हम इस जगत के नहीं हैं। तो कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, नाटा, कुछ भी धर्म, कुछ कोई इस जगत का नहीं। हमारा घर कहाँ है, भगवत धाम। तो यहाँ पे चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, मोटा हो, काला हो, छोटा हो, कोई धर्म हो, सबको अधिकार जाने का भगवत धाम है। सभी को, सभी जा सकते हैं, जितने जीव हैं सभी चले जाएंगे, क्योंकि सब वहीं से आए हुए हैं, लेकिन रोल अलग अलग प्ले कर रहे हैं। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, कोई जाएगा, अल्टीमेट घर वहां पे है। तो ये इस चैप्टर का पूरा सार है। हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते, नहीं अगला चालू करते हैं। हे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, बस थोड़ा सा ये ऐड करना चाहेंगे। जैसे मेरे क्वेश्चन में था वेदों से, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया, जैसे 3 लक्ष्य के बारे में बताया गया प्रभु जी। जैसे यहाँ पे वेदों के उद्देश्य को समझना है कि उद्देश्य क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण की को जानना है। फिर है वेदों की समझ, तो फिर भगवान कृष्ण को वेदों के माध्यम से समझना है। और जो वेदों का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य ये है हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचना है। मतलब यहाँ पे उसकी व्याख्या हुई है प्रभु जी। और जैसे जो शब्द आया है असंग, तो असंग मतलब विरक्ति। हम सकाम कर्मों में जो फंसे हुए हैं, धर्म अधर्म राग द्वेष, तो जो विरक्ति यानी 2 रूप में हम देख सकते हैं प्रभु जी। एक तो पहला है कि आसक्ति के विरुद्ध जाए, मतलब जो हमने आसक्ति बना के रखी है, वो हमें उससे दूर होना है, जो भौतिक जगत के प्रति। और दूसरा है विरक्ति का एक और मतलब, जैसे हमको बताया गया प्रभु जी, जैसे एक विशेष राग है, वो जो भगवान के लिए एक विशेष राग उत्पन्न करना है प्रभु जी। तो उसके लिए जैसे इन सब चीजों के लिए हम आध्यात्मिक गुरु के और भक्तों की संगत में रह के और भक्ति करके, तो यहाँ पे भक्ति को भी बहुत अच्छे से इस माध्यम से बताया गया प्रभु जी। जैसे श्री कृष्ण जो है वो आध्यात्मिक जगत के हैं, और जो भक्ति भी जो है वो आध्यात्मिक जगत जगत की है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर में हम लॉगिन करते हैं तो पिन या पासवर्ड डालते हैं, तो भक्ति है वो प्रक्रिया है जो एक आध्यात्मिक जगत में हमें पहुंचाने का काम करती है प्रभु जी। तो ये 15वें चैप्टर से ये एक सार ऐसा निकल सकता है प्रभु जी। माता जी, जो वेद है, वेद को जानना और वेद से ऊपर उठना, वेद को जानना, एक जो पंडित ब्राह्मण होता है वो रिचुअल जो एक्टिविटी करता है वो भी वेद से करता है। तो वेद से, ईशोपनिषद में इसीलिए बताया गया है कि वेद से ऊपर उठ के, वेद वेद हमें भगवान तक लाते हैं कि भगवान कौन है ये बताते हैं। लेकिन उस भगवान के बारे में भगवत गीता में बताते हैं। तो इसमें आचार्य लोग बताते हैं
कि रिपीटिशन जो एक्टिविटी है उसको रिपीट करना है, तभी इस वृक्ष को काट पाएंगे। तभी हम, भगवत गीता में क्या बोला गया है, ठीक है, वेद में क्या बोला गया है, तो वेद से हमें ये पता चलता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन उससे ऊपर उठ के हमें धाम जाना है, क्योंकि भगवान अगर आध्यात्मिक जगत के हैं तो हम भी आध्यात्मिक जगत के हैं, पर यह पूर्ण रूप से नहीं है, हमारे पास अंश है। हमारा भी, हम इस जगत के नहीं है, कोई भी जीव इस जगत का नहीं है, सारे ही भगवत धाम के हैं, उनको वहीं पे जाना है। अब वहां पे जाने के लिए आचार्य लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम मामा के घर पे या बुआ के घर पे, मौसी घर पे जाते हैं, वो हमारा रिश्तेदार है इसलिए उनके घर पे जाते हैं। हम किसी ऐसे रिश्तेदार के घर पे नहीं रुक सकते जो नहीं है, क्योंकि वो हमारा हॉस्पिटलिटी नहीं करेगा। तो भगवान से हमारा नियत संबंध है, हमें वहां पे जाएंगे तो पहले से जानते हैं, वो हम उनके अंश है, जाएंगे तो वहां पे हमारा सत्कार होगा। हम ऐसे घर पे तो नहीं जानते जहाँ पे हमें कोई जानता नहीं है, तो इसलिए हमारा रिलेशन उनसे है, और हमारा घर भी वो है। जैसे मामा का घर अपना घर होता है, मौसी का घर अपना घर होता है, बुआ का घर अपना होता है, ऐसे ही हमारा भगवत धाम है कि हमारा वो नित्य धाम है, हमें वहां पे जाना है। लेकिन कब जाना है, वो उसकी, भगवत धाम की कंडीशंस होती हैं। जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं तो कब बैठ पाते हैं, जब हम टिकट लेते हैं, ठीक है, फिर बोर्डिंग पास लेते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद हम वहां पे चेक करके जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास है जो लगेज हो गया, आचार्य लोग बोलते हैं, वो लगेज है, वो हमारी आसक्ति है। मतलब जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमारा शरीर बैठ जाता है, लेकिन हमारी चिंता क्या रहती है कि जो हैंड बैग है वो केबिन में रहेगा, और जो सामान है वो उसमें जाएगा। उसमें क्या क्या था, क्या ऑयल तो नहीं लेके आए 50 ml, क्या कुछ रख तो नहीं दिया, कहीं बैग वापस हो जाए, आएगा कि नहीं आएगा, इसमें क्या चेक इन में नहीं आ जाए। वैसा ही आचार्य लोग बोलते हैं कि जैसे फ्लाइट में बैठते हैं, वैसे ही जगत जो है वो फ्लाइट है, और जो बैग है जो हैंड बैग है और जो लगेज है वो हमारी आसक्ति है। तो हमें दोनों ही छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन फ्लाइट में ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही कोई छोड़ दे, त्याग दे, दोनों ही वहां बेल्ट कन्वेयर के पास जाके खड़े रहते हैं, और वो हैंड बैग भी लेके रहते हैं हम लोग, और ज्यादा तेज पकड़ के रखते हैं कि कहीं छूट ना जाए, बड़े उसमें कपड़े ही हों, कोई नहीं छूटने देता। अगर छूट भी जाएगा तो वो अल्लाह मचाते हैं, उसके बाद कंप्लेंट करते हैं, लेके आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है माता जी, कि इस जगत में जो वेद है, वेद से ऊपर उठना है। और व्यक्ति को काटने का, आचार्य लोग बोलते हैं व्यक्ति को काटने का मतलब है कि हमने भगवत गीता को समझ लिया है, क्योंकि 15 चैप्टर तक आ गए अभी, 16 17 18, तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि अभी व्यक्ति को इसलिए यहाँ 15 चैप्टर में रखा गया है कि हमने भगवत गीता को समझ लिया। यहाँ पे इतना आवश्यक है 14 15 चैप्टर तक, जहाँ पे हम आसक्ति को काट सकते हैं। और किससे काट सकते हैं, भगवत गीता के जानने के बारे में। तो ये इसका पूरा आचार्य लोग बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो आपका पहला प्रश्न का उत्तर 3 विषय का वो बताइए। पहला विषय है व्यक्ति को काटना, ठीक है, व्यक्ति को काटना, ठीक है। व्यक्ति व्यक्ति कैसे करती है, तो व्यक्ति जब करती है जब हमें भगवत गीता का ज्ञान होता है, जब हम वेदों से ऊपर उठते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि व्यक्ति को काटना शब्द ऐसा कैसे है कि हमें तो वृक्ष को काटना है, ठीक है। लेकिन वृक्ष हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वृक्ष जो जड़ है वो ब्रह्मा जी के पास है, हम वृक्ष को काट के सुखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इस धाम का नहीं है, उल्टा है, उसकी जो जड़ें हैं वहां पहुंच ही नहीं सकते। वहां पहले तो हमें उच्च लोक का जाएंगे तभी तो हम काट पाएंगे जड़। जड़ तो उल्टी, हमारे तो नीचे जो है टहनियां है। तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि पहला है कि जो व्यक्ति का वृक्ष है उसको काटना, ठीक है। और दूसरा जो हो गया कि हम अंश हैं, दूसरा जो विषय है वो हम अंश हैं, ये भगवान का अंश है। और तीसरा जो है कृष्ण ही सर्वोत्तम है। ये 3 विषय हैं इस चैप्टर के। हरे कृष्ण। ये तीन तीन इसके विषय हैं, ये विषय समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महत तत्व को समझते होंगे तभी हम समझ पाएंगे। कि बड़ा आसान लगता है हम जड़ को काट देंगे वृक्ष को, लेकिन ये वृक्ष उल्टा है। हम सोचेंगे इस भौतिक में जगत में काट देंगे, नहीं, क्योंकि हम भी इस जगत के नहीं है, हम भी आध्यात्मिक हैं, तो हमारे पास भी ऐसा अंश है।
शक्ति है, लेकिन उसको हम समझना चाहते हैं। तो इसमें आचार्य लोग बोलते हैं कि काट जब ही पाएंगे जब हम भगवत गीता को 15 चैप्टर तक समझ लेंगे। मतलब यहाँ पर मैं भगवत गीता को जब समझ लेंगे तभी काट पाएंगे, क्योंकि उसका एक 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 पॉइंट समझ लिया उससे नहीं कटेगा कि हमें हमें केवल तमोगुण से रजोगुण गुण बता दें, केवल हम ये बता दें चैंटिंग कर लें उससे कट जाएगा, भक्ति कर लें उससे कट जाएगा, नहीं। कह रहे भगवत गीता को समझ लें, जितना भी बोला है अभी तक उसको समझ लें। अभ्यास, और बोला कि सबसे ज्यादा जो 3 विषय हैं इनका रिपीटेशन, मतलब अभ्यास, लगातार अभ्यास, लगातार अभ्यास। लगातार अभ्यास में क्या चीजें आती हैं जो हम पूरे दिन रूटीन, हमारे आचार्यों ने बोला करता है, जैसे हम हम हियरिंग कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम अभी क्लास में सुन रहे हैं। इसका रिपीटेशन मतलब लगातार इंगेज रहना, ये बोला गया, तब कटेगा ये। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, अब अगला लेते हैं, अगली प्रेजेंटेशन। मानसी माता जी को पोस्ट बनाना। हाँ माता जी, भूपेंद्र प्रभु जी को सुनाना है। ओके, सॉरी माता जी। प्रभु जी, भूपेंद्र प्रभु जी को। मुझे तो दिख तक नहीं रहे वो। प्रभु जी हैंड रेज किया हुआ है। भूपेंद्र प्रभु जी। भूपेंद्र, अच्छा हम उपेंद्र समझ रहे, उपेंद्र प्रभु। नहीं नहीं, भूपेंद्र प्रभु जी। हम बना दिए। सभी लोग तिलक जरूर धारण किया करें, क्योंकि कभी भी देवदूत आ सकते हैं, फिर एक ही गलती से कहीं पर यमदूत ले गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। स्टार्ट करिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। हमारा भगवत गीता अध्याय 16 का हम अध्ययन करेंगे। लेवल 4 के वासी हैं हम। हरे कृष्ण। माता जी, ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि प्रवीण प्रभु जी आए और अपने क्वेश्चन का आंसर करें। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अंग्रेजी अर्थ दीजिए। एक संपदा, प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, अनीश्वरम और उग्र सर्वना। तो ये जो 4 हैं, हम मुझे इसके अनुवाद मतलब या इसका अर्थ जो है मुझे प्रस्तुत करना है। तो उसमें सबसे पहले मैं संपदा के विषय में बताना चाहता हूँ कि यहाँ अध्याय 16 के जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें जो श्री कृष्ण है हमारे, वो दैवीय प्रकृति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। अब ये 26 गुण क्या है? हम लोग संसार में रहते हुए धन संग्रहण कर रहे हैं या काफी सारी संपदाओं का संग्रहण करते हैं, परंतु हम ये देखते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद में हम उसमें से कुछ भी नहीं ले आ सकते। परंतु हमारे साथ में जो है उचित संपदा जिसको बोलते हैं, जो सही संपदा है, जो भगवान के धाम तक हमें ले जाने वाली है। जैसा कि अभी प्रभु जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमें वो जड़ें काटनी है और भगवान तक पहुंचना है। तो वो जड़ काटने का जो साधन था वो विरक्ति था। तो उसी तरह से हम लोग जहाँ देखें तो वो 26 गुण जब हम लोग विकसित करते हैं तब उस विरक्ति के अभ्यास को हम लोग बनाने में तैयार होते हैं। तो ऐसे 26 गुण क्या है? वो ये सामने है कि निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान आदि आदि। तो जब हम लोग इन गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो उस स्थिति में हम लोग अपने आप को कह सकते हैं कि हम संपदावान हुए। कैसी संपदा? आध्यात्मिक संपदा। और वो संपदा हमें किस कहाँ ले जाएगी? वो हमें भगवान के धाम तक ले जाएगी। हरे कृष्णा। इसके बाद दूसरा हमारा है प्रवृत्तिम और निवृत्तिम। प्रवृत्तिम और निवृत्तिम, जैसा कि प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब हमारी जो वृत्तियां हैं, अभी हम लोग अशुद्ध वृत्तियों के साथ जी रहे हैं। अशुद्ध वृत्तियों की, क्योंकि हमें जो एनवायरनमेंट मिला हुआ है वो हमें निश्चित रूप से ऐसी वृत्तियों में डालता है जहां हम लोग भोग में लगे। परंतु प्रवृत्ति जो है वो ऐसी वृत्तियों का निर्माण है जहां हम उचित कर्म करने को प्रेरित होंगे।
निवृत्तिम, निवृत्तिम कैसे? जो अनुचित कर्म है। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रवृत्तिम उचित कर्मों को करना है और अनुचित कर्मों को हमें त्यागना है। तो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुराः ना शौचम ना पिच्छा चारो ना सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान कहते हैं कि जो हम लोग 26 गुण अभी अंदर पीछे पड़े थे, उनको विकसित अगर हमें करने का प्रयास करना है तो वह प्रवृत्ति मतलब उचित कर्मों की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त करना है। तभी हम लोग ऐसे गुणों को विकसित कर पाएंगे और इसके जो विपरीत गुण है उनको हम लोग अपने से हटा पाएंगे। इसको निवृत्ति हम लोग बोल रहे हैं। अब आता है थर्ड, अनीश्वरम। अनीश्वरम जैसा कि नाम से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि अनीश्वरम, जहां हम लोग ईश्वर की धारणा को ही हम लोग मान नहीं रहे, ईश्वर के विचार को ही हम लोग हटा रहे। तो असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुनरीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यात्मकाम हेतुकम। तो आसुरी प्रकृति में जो रत रहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति में जो रत रहने वाले हैं, जो आसुरी प्रकृति है। हम लोग यहाँ जो अध्याय में देवी और आसुरी प्रकृति के विषय में जान रहे हैं, तो यहाँ भगवान ने अभी जो देवी है प्रकृति के विषय में बताया कि हमें उसके लिए प्रवृत्ति मतलब अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना पड़ेगा, जो 26 गुण बताए। परंतु यहाँ आसुरी प्रकृति वाले लोग ऐसी बातों को नहीं मानते और वो इसके लिए सबसे सीधा सीधा एक ही चीज पकड़ते हैं, वो ईश्वर को ही नहीं मानते। वो कहते हैं अब सारी चीजों को हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले हम ईश्वर का ही विरोध करते हैं और उसके बाद फिर हमें आगे उस मार्ग से जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वो अनीश्वरवाद के पूर्ण प्रवर्तक है। ऐसे में किस विचारधारा को मान रहे हैं? वो अनीश्वरम की विचारधारा को मान रहे हैं। अब लोग अगला चलते हैं उग्र कर्मणा। उग्र कर्मणा एताम दृष्टि वस्तव्य नष्टात्मानुद्यः प्रवन्नत्यो अग्र कर्माणः स्याय जगतो हिताः। तो इस प्रकार अब जो आसुरी मानसिकता वाले जो लोग, जो अनीश्वरम, अभी हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे कि वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो क्या करते हैं? आत्मा की शाश्वतता, कर्मों के प्रतिफल की संभावना को अस्वीकार करते हैं ताकि वे आत्म स्वार्थ की पूर्ति और आत्मग्लानि के बोध के बिना क्रूर कृत्य कर सकें। क्योंकि 26 गुण जब विकसित ही नहीं होंगे और इनके विपरीत गुणों में वो फंसे रहेंगे, सांसारिक इन्हीं गुणों में अवगुणों में वो फंसे रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो अच्छे कर्म करने वाले नहीं है। वो कैसे कर्मों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं? उग्र कर्मों में। और उग्र कर्म कैसे कर रहे हैं? जो जिसमें निर्दयता है, क्रूरता है, क्योंकि उन्होंने भगवान को तो माना ही नहीं, अनीश्वरवाद में आगे बढ़ चुके हैं। तो वो अच्छे गुणों को विकसित ना करके ऐसे निर्दयी कर्मों को हमेशा करते रहते हैं और यहाँ फंसे भी रहते हैं। तो ऐसे जो इसके परिणाम क्या होता है कि वो दूसरों के लिए दुखद बनते हैं और संसार के लिए विनाशकारी भी सिद्ध होते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं आगे मानसी माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने प्रश्न सन्यासियों और गृहस्थों के लिए प्रासंगिक दो गुण दें, जैसा कि तात्पर्य 16.1 से लेके 3 में चर्चा की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी वॉइस टूट रही है आपकी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लियर नहीं माता जी? माता जी नहीं क्लियर नहीं है। आपका ये कैमरा ऑफ करिए तो क्लियर आए थोड़ा। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम सन्यासियों के 2 गुण, गृहस्थों के 2 गुण के बारे में कहा गया है। बताने तो यहाँ पे हम 16वें अध्याय के 1 से 3 श्लोक में देखें। यहाँ पे सन्यासियों के सबसे सन्यासी की पहली योग्यता होनी चाहिए, निर्भरता होनी चाहिए उनमें, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव उसके अंतरंग में रहते हैं और वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं घनतम जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण सदैव देंगे और वो हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। और ऐसे विश्वास को निर्भयता कहते हैं। जो अगला गुण है सन्यासी का, वो है कि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सन्यासी को हमेशा संलग्न रहना चाहिए। और सन्यासी का जीवन जो होता है वो गृहस्थों तथा उन सबको जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, उनको ज्ञान विकसित करने के लिए होता है।
सन्यासी से आशा की जाती है कि वो अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो विभिक्षुक है। विनयशीलता की आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य को एक योग मतलब उसकी योग्यता होती है। सन्यासी मात्र विनयशीलतावश द्वार पर जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों को दर्शन देने तथा उनमें जो कर्तव्य होता है इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गृहस्थ के दो गुण क्या है। तो गृहस्थ को चाहिए कि वो निष्कपटावश अपने जीवन यापन करना सीखे, और उनका दान करना सबसे बड़ा गुण होता है, और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे जहाँ संस्था समिति को दान दिया जाए। दान योग्य पात्र को दान देना चाहिए, ये भी बताया गया है। और जैसा आगे वर्णन किया जाएगा कि यहाँ पे कहा गया है कि दान जो है वो 3 तरीके के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो सतोगुण में दिए जाने वाला दान है वो शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण में दिए जाने वाला दान शास्त्रों में इसकी संस्तुति नहीं है। और जो दान रजो तमोगुण में दिया जाता है वो मात्र धन का अपव्यय मात्र कहा गया है। और जो संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु दान दिया जाता है वो सतोगुणी दान होता है। और इसमें जो दूसरा गुण कहा गया है गृहस्थ के लिए वो यज्ञ करना कहा गया है, और यज्ञ में भी त्याग की भावना से यज्ञ करना कहा गया है। तो अपनी स्वेच्छा के लिए या फिर किसी मतलब कर्मकांड के रूप में यज्ञ नहीं करना चाहिए, वो त्याग की इच्छा से यज्ञ वही सफल होता है। और क्योंकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वालों के पास इतना धन नहीं होता, इसलिए गृहस्थ को यज्ञों का पालन करना चाहिए, ये बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं नुपुर माता जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और बताए कि कौन से 2 गुण विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हमें यहाँ पे चर्चा करनी है कौन से 2 गुण विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए होते हैं। सबसे पहले मैं इस उत्तर में ये बताना चाहूंगी कि भगवत गीता के अध्याय 16 के सबसे पहले से तीसरे श्लोक में जीवन के 4 विभाग बताए गए हैं। यदि कोई मनुष्य 100 साल के लिए जीवित रहता है तो हम उसे इस प्रकार विभाग करेंगे। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी के जीवन, दूसरा गृहस्थ आश्रम जिसमें एक संतान को जीवन देने के लिए प्रयास किया जाता है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम विरक्ति का जीवन, चौथा 25 साल संन्यास जीवन जीना। यहाँ हम ब्रह्मचर्य जीवन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत होना चाहिए। पहला गुण स्वाध्याय या वेद अध्ययन ब्रह्मचर्य जीवन या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचर्यों को स्त्रियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हुए अपने मन को वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए। निर्भयता, ध्यान, योग में निरंतर दृष्टि और सात्विक दान, गुरुजनों की पूजा और इंद्रियों का दमन, यह सब ब्रह्मचर्य का पहला गुण है। दूसरा गुण मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग होना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव होना, किसी की भी निंदा न करना, कोमलता होना, लोक और शास्त्र के विरुद्ध न बोलना, तेज, क्षमा, धैर्य होना और किसी में शत्रु भाव न करे और अपने में अभिमान न होना। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्लाइड चेंज कर दीजिए। यह सब एक ब्रह्मचर्य के आचरणों में आते हैं। हे अर्जुन, यह सभी दैवी प्रकृति पुरुषों के लक्षण हैं। इन दोनों गुणों से
ही एक जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे, अन्यथा आसुरी संपदा का शिकार हो जाएंगे और भौतिक आसक्ति की ओर बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं सुरेखा माता जी से अनुरोध करूंगी वे अपने प्रश्न का उत्तर दें। वानप्रस्थों में विशेष रूप से कौन सा गुण है? 1 से 3 पाठ 16.16 के तात्पर्य के अनुसार आसुरी व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा था? हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वानप्रस्थ में विशेष गुण उत्तम, श्रेष्ठ और सज्जन है। जैसे कि भगवत गीता के अध्याय 16 में कहा गया है कि इसमें समान भाव, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, ध्यान, सोच, शांति, तप, त्याग, तपस्या, आत्म संयम, क्षमा, सच्चाई, असोच, धृति, दान, शूरता, दयालुता, स्वाध्याय, त्याग, आदेश, श्रुति का आदर करना, ब्राह्मण, गुरु और धर्म के निर्वाहकों का सम्मान करना आदि गुण वर्णित है। और आगे कहा गया कि इस अध्याय में बताया गया कि प्रकृति वाले व्यक्ति अहंकारी, अहिंसक और अधर्मी होते हैं। उन्हें स्वार्थ, द्वेष, लोभ और अन्य दुष्ट गुणों का अधिक्य होता है। उनका व्यवहार अनैतिक होता है और वे धर्म और न्याय के विपरीत कार्य करते हैं। रावण को इस आसुरी प्रकृति का उदाहरण माना गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आगे मैं भूपेंद्र प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दे। माम अप्रायएव कौन्तेय का हिंदी अर्थ दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के 16.20 में कहा गया है, आसुरी योनि वापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रायवे कौन्तेय ततो यात्यधमा गतिम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में माम अप्राप्येव कौन्तेय शब्द अति महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है मुझे प्राप्त किए बिना। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधोपतन होता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्लियों, शुकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। हरे कृष्णा। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है, नरक की ओर जाने वाले 3 द्वारों की सूची बनाए। तो यह भगवान आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं 16.21 में, तथा काम, क्रोध और लोभ को इसके 3 तुच्छ कारण मानते हैं। तो त्रिविधाम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तः मादेत स्वयं एत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए हम सबको इनका त्याग कर देना चाहिए। इससे पहले भी, क्योंकि यहाँ तो भगवान ने एक ही श्लोक में इन तीनों को कंबाइन करके बता दिया, परंतु पहले भी, इससे पहले इनके विषय में चर्चा की है। जहाँ अर्जुन ने कभी कोई प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर के तौर पे वहां बताया है। जैसा कि एक प्रश्न में है कि वहां कहते अत केन प्रयोग पापम चरित पुरुषः। यहाँ पूछते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी मतलब पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। तो यहाँ भगवान उत्तर देते हैं कि यह लालसा है, लालसा ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है और यह फिर संसार का सर्वनाश करने वाली शत्रु बनती है। तो यह 2.62 में भी एक था कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोध विजायते। इसमें भी टिप्पणी उन्होंने की है और विस्तृत वर्णन के अनुसार लोभ, काम, वासना बताया कि वो भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही ऐसी आधारशिलाएं हैं जहाँ से आसुरी अवगुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और ये अन्य सभी बुराइयों को फिर मार्ग प्रदान करने का उपयुक्त स्थान बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार में के रूप में चिन्हित करते हैं और विशेष रूप से आत्म विनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से भयभीत रहना सीखना चाहिए और इन सावधानी पूर्वक अपने व्यक्तित्व में इन्हें प्रविष्ट करने से बचना चाहिए। 3 द्वार बड़े ही आकर्षक हैं और हमको ऐसे मार्ग की तरफ ले जाते हैं जहां से हम अपना स्वयं का विनाश करते हैं।
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इन द्वारों की तरफ एक तो जाए ना, अगर किसी कारण से जा भी रहे तो हम इसके अंदर बिल्कुल ना झांके, इससे बचकर रहें और भगवत ये अपना गीता की या आध्यात्मिक जितनी भी पुस्तकें या अच्छा प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स वगैरह है हम लोग इनको पढ़ते रहे, सुनते रहे, जिससे इनको ये कभी खुले ही ना पाए। हरे कृष्णा। अब मैं माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने प्रश्न आसुरी प्रवृत्ति वालों का क्या परिणाम होता है इसका उत्तर दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है कि असुरी प्रकृति वालों का क्या परिणाम होता है। तो इसका आंसर है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है, उसे ना ही तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधियों विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई इसका पालन न करके क्रोध और लोभवश लोगों की अवहेलना के कार्य करता है, तो जीवन में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वे बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विद्वानों सिद्धांतों का पालन करे। यदि कोई मनुष्य इसका पालन नहीं करता तो उनका अंधपतन हो जाता है। फिर भी जो विधि विधान तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। यदि व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो उसका प्रयास व्यर्थ है, वह निसफल है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर लेके जाए और उस परम श्रद्धा अवस्था को प्राप्त कर सके, अन्यथा कभी भी नहीं। व्यक्ति अगर जानकर नियमों का उल्लंघन करता है तो वह काम के वश में होकर काम करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा काम करता है, तो उसका स्वेच्छाचार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त कभी नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अनुरोध करूंगी कि मानसी माता जी आए और अपने क्वेश्चन का आंसर प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मेरा प्रश्न है कि भगवत गीता अध्याय 15 और 16 के बीच में संबंध की व्याख्या करें। तो यहाँ पे जो अध्याय 15 है उसमें वो उसका प्रारंभ ही जो होता है वो भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या के रूप में उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। और भौतिक प्रकृति के जो दो गुणों के जो दो पोषण करते हैं, जैसे जो वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष है, वट वृक्ष है, उसके जो ऊपरी शाखाएं होती हैं वो दिव्य शाखाएं कहलाती हैं और जो निचली होती हैं वो आसुरी शाखाएं कहलाती हैं। जो कुछ बरगद के पेड़ के जो अतिरिक्त जड़ों की तुलना है वो जीवों की गतिविधियों से की गई है, जिसमें कुछ शुभ गतिविधियां हैं और कुछ अशुभ है। अब हम अध्याय 16 में देखें तो उसमें दिव्य गुणों की व्याख्या की गई है भगवान द्वारा, और उसी सेम चैप्टर में जो है वहां पे असुरी प्रकृति और असुरी गुणों की भी व्याख्या की गई है। जो दिव्य गुण है वो वृक्ष जो उसको अपनाता है वो व्यक्ति को वृक्ष पर मतलब चढ़ने के रूप में यूज होता है, और जो क्या करता है कि उनको मुक्ति की ओर लेके जाता है। जो अध्याय 16 में असुरी गुण है अगर उसे कोई अपनाता है और उस मानसिकता की जो असुरी मानसिकता है उसको अपनाता है तो वो व्यक्ति को पेड़ से नीचे गिरा देता है और अंततः नरक की ओर लेके जाता है। तो इन दो अध्याय के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की महानता और धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी मिलती है जो हमें अपनानी चाहिए। हरे कृष्णा। अब मैं नुपुर माता जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए अपने प्रश्नों का उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 16 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्णों को पहचाने और वह कैसे उनसे जुड़ते हैं। इसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम पिछले अध्यायों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे।
9वें अध्याय में देवों और असुरों का वर्णन हुआ है। वहीं इस प्रकृति को आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन को 15वें अध्याय का भी उदाहरण देते हैं, जहां पहले ही श्लोक में उल्टे वृक्ष की चर्चा करते हुए 16वें अध्याय से के पहले 3 श्लोकों में 2 प्रकार के मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। दैवी प्रकृति वाले लोग सात्विक गुणों का आनंद लेते हैं, जैसे त्याग, तप, दान, शांति और विवेक। वे अपने कर्मों के द्वारा उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रवृत्ति के माध्यम से आत्मा के उद्धार के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्हें स्वार्थ के लिए धर्म कर्म नहीं करने की सीख मिलती है। आसुरी प्रकृति वाले लोग अहंकार, क्रोध, लोभ और धर्म के माध्यम से अपनी आत्मा को नष्ट करते हैं। उन्हें आत्म विनाश के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी जाती है। आसुरी प्रकृति वाले लोग तामसिक और राजसिक गुणों के प्रभाव में रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और अज्ञान के में लिप्त रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस अध्याय का सारांश उसी सत्य की ओर बढ़ाने के लिए आत्म संयम, साधना और आध्यात्मिक विकास के महत्व को समझाने की कोशिश में है। विराम देने से पहले इस 16वें अध्याय के 21वें श्लोक पर ध्यान देंगे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम, क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेव त्रयम त्यजेत। इसका अर्थ है इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होगा। और जैसे कि इस श्लोक में कहा गया है, हम नरक के द्वार पर खड़े हैं। भगवान का कथन यही है कि हमें इस भव बंधन से मुक्ति पा लेनी चाहिए और दैवी प्रकृति के आचरणों की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अगले प्रश्न के लिए भूपेंद्र प्रभु जी को आमंत्रण करूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, इस्कॉन के समुदाय के लिए अभिजातस्य शब्द के महत्व पर चर्चा करें। भगवत गीता अध्याय 16 के पहले से तीसरे श्लोक में भगवान 26 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, जो कि देवी प्रकृति के से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाई जाती है। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोह, नाति मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। इस श्लोक में देवी गुणों के बारे में बताया गया है। ये सभी दिव्य गुण जो देवी प्रकृति से उत्पन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। इस श्लोक में अभिजातस्य शब्द का अर्थ है दिव्य गुणों या देवी प्रवृत्तियों से युक्त। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतानें दिव्य गुणों से युक्त हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त जातीय जीवन साक्षात कृष्ण है। जातीय जीवन ग्रहित नहीं है। यदि इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत में किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, उन्हें कम से कम कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। इस्कॉन समुदाय के लिए अभिजातस्य शब्द का महत्व उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और उनके संदेश के संदर्भ में होता है। यह शब्द उनके समाज में धार्मिक अर्थों को स्थापित करता है और उनके साधकों को धार्मिक जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा यह शब्द उनके समाज में सामाजिक और धार्मिक वृत्तियों को संरक्षित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं डिम्पल माता जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपना दूसरा प्रश्न बोलूंगी। 16.7 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनु संहिता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक महिला को स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 16 के संदर्भ में इस्कॉन के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। हरे कृष्णा। इसका मेरा आंसर है कि प्रत्येक सभ्य मानव समाज में
कुछ आचार संहिते होते हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे स्नान करके, दंत मंजन, बाल बना के, वे वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। जहां तक कि आंतरिक स्वस्थता की बात है तो मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का सिमरन करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। मनु संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान जैसे मनु संहिता को मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। यही ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, बल्कि जो बालकों की जो स्त्री होती है वो बालकों के समान है। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह दास बनाकर रखी जाए। लेकिन असुरों ने ऐसे उपदेशों का उपेक्षा कर दी गई है। वास्तव में तो स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसको बाल्यावस्था में पिता के द्वारा और सुरक्षा प्रदान की जाती है, तरुण में पति के द्वारा और बुढ़ापे में पुत्रों के द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अनुरोध करूंगी सुरेखा माता जी आए और अपने क्वेश्चन का आंसर दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। मेरा प्रश्न है, शील प्रभुपाद ने 16.9 के तात्पर्य में लिखते हैं, आसुरी लोगों में पशु हत्या बहुत प्रमुख है। ऐसे लोगों को दुनिया का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि अतः वे कुछ ऐसा आविष्कार या निर्माण करेंगे जो सभी के लिए विनाश लाएगा। भगवत गीता अध्याय 16 के संदर्भ में आधुनिक सभ्यता के लिए इस कथन की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। प्रभुपाद जी ने 16.9 में पशु हत्या को आसुरियत का प्रतीक माना है। आसुरी का अर्थ होता है वह गुण जो मानवता के विपरीत है, जो नुकसान पहुंचाता है और विनाश का कारण बनता है। पशु हत्या एक ऐसा व्यवहार है जिसमें मासूम जीव की जान को हानि पहुंचाई जाती है और इससे प्रकृति और समाज दोनों को नुकसान होता है। ऐसे लोग संसार को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि वे अतः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। भगवत गीता के अनुसार आसुरी लोग बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कार को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है। अप्रत्यक्ष यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति और संपन्नता के लिए नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं डिम्पल माता जी से कहूंगी कि वो आए और इस प्रस्तुति को विराम दे। हरे कृष्ण मुझे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतित नाम पावनी भयो वैष्णवी भयो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज सर्वम कृष्ण अर्पण। हमारा प्रस्तुति नंबर 39 भगवत गीता एच के वासी हैं हम। हमारी ग्रुप लीडर है निपुण माता जी और पीपीटी डिजाइनर मानसी माता जी। उपस्थिति सदस्य हैं प्रभुन प्रभु जी, सुरेखा माता जी, मानसी माता जी, उपेंद्र प्रभु जी और निपुण माता जी और डिम्पल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये चैप्टर भी बहुत सुंदर चैप्टर है कि उसमें दिव्य गुण जो बोलते हैं, तो अभी हिजोली ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी का गुरुवार दिवस था, तो ग्लोरिफिकेशन हुआ, तो मैंने भी सुना काफी वैष्णवों से कि कैसे होते हैं हमारे गुरु महाराज, जिसमें कि 26 देवी गुण आ जाते हैं। जो 26 देवी गुण आ जाते हैं, तो इसी पे प्रश्न है कि जो दिव्य गुण होते हैं उनको विकसित कैसे कर सकते हैं, और विकसित जब कर लेते हैं तो उससे कृष्ण भावना अमृत की क्षमता में कैसे प्रभावित होता, उदाहरण के साथ समझाएं। ये दो प्रश्न है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी, जो दिव्य गुण हैं 26 गुण, वो हम देख सकते हैं कि जो दिव्य गुण है वो ये बताए गए कि जो धर्म के अनुरूप है, जो अनुकूल है। जैसे हम लोग ये भी कहते हैं कि प्रतिकूल से वर्जनम, और जो अनुकूल है भक्ति में उससे हमें संकल्प करना चाहिए। भक्ति के अनुकूल जो है वो हमें संकल्प करके, और प्रतिकूल जो है उसको वर्जन उसका करके हम ये दिव्य गुण को विकसित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ने उदाहरण क्या है उसका? विकसित करेंगे, कैसे करेंगे? हमें कब पता चलेगा विकसित हो गया? 26 के 26 गुण मुझ में हैं। प्रभु जी, ये तो सामने वाले ही बता सकते हैं, हम खुद को कैसे जज करेंगे। और ये 26 गुण हमारे एक साथ तो प्रभु जी नहीं बोल सकते कि होंगे, क्योंकि 26 गुण एक साथ तो वहाँ दिव्य जो होंगे उनमें नहीं हो सकते। जैसे हिज होलीनेस प्रभु जी, जो अभी गोपाल कृष्ण प्रभु जी थे वो, और जो मतलब महान होते हैं उनमें हो सकते हैं। हमें तो 26 के 26 संभव नहीं है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपने प्रभुपाद, जो प्रभुपाद कहते हैं कि जो 24 घंटे ही भगवान की सेवा करता है। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इस्कॉन सोसाइटी को डेवलप करके, इसकी स्थापना करके, क्योंकि हमें भगवान का नाम दिया, भगवत धाम कैसे जाएं उसके लिए काम दिया, और हम निरंतर इसमें प्रयास रहते हैं। तो उसमें था 24, जब 26 गुण जब आ जाते हैं तो हमें 1 2 3 4 जब डेवलप होते हैं। ये डेवलप कैसे होते हैं? जो होते हैं वैष्णव के संग से। हम वैष्णव को देखते हैं तो इसमें आचार्य लोग क्या बोलते हैं, हमें दिव्य गुण जब ज्यादा आते हैं, जैसे कि जब हमारे गुरु महाराज या हमारे शिक्षा गुरु या शुद्ध वैष्णव या सीनियर वैष्णव जब किसी धाम में यात्रा पे जाते हैं तो उनके साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैंने पहले भी सुनाया था कि प्रयागराज में प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ आए हुए थे और टेंट में रहते थे। तो वहां पे 3 बजे के आसपास खटपट की आवाज आई, नल जैसा चलना स्टार्ट हुआ। तो जो भक्त थे वो सो रहे थे, बोले पता नहीं कौन है, ये 3 बजे आवाज करने लगा, प्रभुपाद जाग जाएंगे तो अभी सब लोगों को डांटेंगे और कि करने दो। तो उन्होंने झांक के देखा टेंट से, और लाइट तो बाहर जलती है ना, पोल लग जाते हैं जब मेला लगता है तब। देखा प्रभुपाद खुद नहा रहे थे ठंडे पानी से। तो जितने लोग अंदर लेटे हुए, तुरंत जिस मुद्रा में वो लेटे हुए थे उसी से उठ खड़े हुए, सब भाग लिए। क्योंकि प्रभुपाद तो अब आके देखेंगे टेंट में आके कि ये तो देख रहे प्रभुपाद को ना उठ जाए। वो देखा प्रभुपाद पहले उठे हुए, इतनी उम्र में वो उठे हुए हैं और 4 बजे मंगल आरती के लिए तैयार हो रहे हैं, और सब लोग आराम कर रहे हैं कि प्रभुपाद इसके बाद उठेंगे कि आवाज ना हो जाए। ये होते हैं 26 गुण के। देख, जो गुण हमें पता चलते हैं कि भगवान के बारे में सोचना, मनुष्य क्या कर रहा है उसके बारे में नहीं सोचा, और भगवान किससे खुश होंगे, उनकी प्रवृत्ति क्या रहेगी, मनुष्य की आचरण क्या रहेगा, मनोभाव क्या रहेगा, हमारा व्यवसाय उस समय क्या होगा, और धन कमाना जो है उस पर सोच क्या रहेगी। धन कमा रहे हैं भगवान के लिए 30% 40% दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन कमा रहे हैं भगवान के लिए नहीं दे रहे हैं तो ये देवी गुण नहीं है। व्यवसाय में अवैध ढंग से पैसा कमा रहे हैं तो ये देवी गुण नहीं है। मनोभाव वो होता है खाओ पियो मौज करो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये देवी गुण नहीं है। तो देवी गुण जब आता है जब हम अपने आचरण को चेंज करते हैं। तो आचरण, असुर धारणा हमें खत्म करना पड़ेगा। हम कभी कभी सोचते हैं हम असुर नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम असुर नहीं है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णव भी नहीं है, कहीं बीच में है, क्योंकि हमें वो 26 गुण पता ही नहीं चलते हैं। तो हमें क्या करना है, कैसे 26 गुण हमें लाने हैं, एक एक दो दो तो एक साथ नहीं आएंगे। आचार्य लोग बोलते हैं कि एक एक दो दो हमें डेवलप करने हैं। एक टारगेट बनाइए कि 1 महीने में एक डेवलप करेंगे, दूसरे महीने में दूसरा डेवलप करेंगे, और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे तभी। तो असुर का स्वभाव जैसे इसमें बताया हुआ है कि क्या होता है, अपवित्रता होती है, अनुचित उसका आचरण होता है, असत्य रहता है। ठीक है, और उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उन्हें कुछ ऐसा पता नहीं होता है। तो पता उन्हें कब होगा, जब वो
ये जानेंगे कि हमें करना क्या है। जब तक वो ये नहीं जानेंगे हमें करना क्या, तो कोई कुछ नहीं बताएगा उनको, आप कुछ भी मत करिए। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। और अब यहाँ पे बता दिया कि हमें क्या करना है, कि हमें 26 गुण डेवलप करने हैं। तो एक ये चीज अभी आया निकल के कि हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें जो असुरी प्रवृत्ति अगर खत्म करनी है तो इनका हमें चयन करना है कि पहले हमें कौन से करना है, दूसरा हमें कौन से करना है। तो अब इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई निष्ठावान है और हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ले लेता है और बड़ी पवित्र बिना अपराध के जपता है, तभी वो कृष्ण के संपर्क में आएगा, तभी उसमें 26 गुण डेवलप होंगे। ऐसा जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो बता रहे, जिनमें डेवलप हुए। उन्होंने क्या बोला कि जो कोई निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और आध्यात्म को पूर्णतः प्राप्त हो जाता है, और बिना किसी नाम अपराध के, किसी अपराध के, अगर वो लगातार करता रहता है, वो सीधे ही कृष्ण के संपर्क में आ जाता है। और कृष्ण के संपर्क में आ जाता है इसके मतलब उसमें दैवी गुण आ जाते हैं। तो दैवी गुण लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सोचें हम शुद्ध वैष्णव हो गए, तो जितने भी वैष्णव आप देखोगे जो उच्च क्वालिटी के वैष्णव हैं, उनमें सभी भी दैवी गुण हैं। और दिव्य गुण जब आ जाते हैं तभी हम भगवान की जो कृष्ण भावना अमृत का है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा इंटेलिजेंस भगवान देता है। और प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो मेन जो हैं ग्रंथ, उनसे पूरे विश्व में उन्होंने सनातन धर्म का मान बढ़ाया, प्रचार प्रसार किया। कब कर पाए, जब उनमें देवी गुण आ गए। देवी गुण आ जाते हैं तो शक्ति आ जाती है। ठीक है। अब दिव्य गुणों को विकसित करने का महत्व क्या है। अब विकसित करने का महत्व यह है कि एक तो निर्भयता आ जाती है, जैसे प्रहलाद महाराज को नहीं थी, जैसे नारद मुनि को नहीं है, निर्भय हो जाते हैं। और आत्म शुद्धि हो जाती है जब यह देवी गुण हम प्रकट कर लेते हैं, और जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमें आ जाती है, उसका हम अनुसरण करने लगते हैं। अब इसमें इसी से अगर देखें कि हम प्रभुपाद ने 2 पॉइंट इस चैप्टर के ऊपर अब हवई में जो है बोले थे, जब उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, तो उन्होंने, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम देखते भी हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का बोलते हैं, हरे कृष्ण, या हम कीर्तन करते हैं या हम डांस करते हैं, तो अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। तो इसमें कोई बताएगा कि इसी चैप्टर से है कि अपने हाथ हम ऊपर क्यों उठाते हैं। हाथ उठाकर भगवान श्री कृष्ण के तरफ हमारी शरणागति व्यक्त करते। उदाहरण के साथ समझाइए। प्रभु जी हमने देखा है चैतन्य महाप्रभु के हाथ हमेशा ऊपर उठे हुए रहते हैं। जब भी वो भगवान की ध्यान में रहते हैं, वो तो 24 घंटे ही ध्यान में रहते हैं, तो उनके तो हाथ ऊपर ही उठे रहते हैं। और दूसरा, जब हम कोई संकीर्तन में जाते हैं या फिर हम मंदिर में जाते हैं, स्पेशली जब वहां पे बहुत अच्छे से भजन हो रहा होता है, जब आरती हो रही होती है, या भगवान की तरफ हमारा आकर्षण जब बढ़ जाता है, तो अपने आप ही हाथ ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं और आलिंगन करने के लिए, या फिर हम उनकी तरफ, हम अपना सर्वस्व उनकी तरफ पूरा दे रहे हैं। ये चीज की एक मतलब फीलिंग आती है कि हम पूरी तरह से भगवान की को समर्पण कर रहे हैं। हरे ठीक है, कृष्ण। मतलब जो उदाहरण के साथ मैंने बोला, इसको उदाहरण से कोई चोर को पकड़ती है, हरे कृष्ण तो प्रभु जी। जैसे पुलिस कोई चोर को पकड़ती है तो वो भी सरेंडर करते हैं, तो वो सरेंडर का भाव हम लोग वो भाव से तो नहीं करते, पर हाँ भगवान को पूरा सरेंडर करने के भाव से हम लोग हाथ ऊपर करते हैं। प्रभु जी, इसका उदाहरण द्रौपदी महारानी जी थी। जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो पहले तो वो कृष्ण को पुकार रहे थे, तो जब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और उनसे शरणागति की प्रार्थना की, तो भगवान कृष्ण
दौड़े चले आए और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उनकी मदद की। हरे कृष्ण। जी माता जी। तो इसके मतलब है द्रौपदी जी ने ऊपर हाथ किए इसलिए भगवान चले आए। तो जी प्रभु जी, पहले एक हाथ ऊपर था और एक साड़ी को पकड़ा हुआ था, तो तब तक नहीं आए थे। जब उन्होंने पूरी तरह से शरणागत अपने आप को कर दिया और दोनों हाथ उठाकर प्रभु को पुकारना शुरू किया, तब भगवान ने। लेकिन प्रभुपाद तो कुछ और ही बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि हम क्या हैं। हम भगवान के लिए एक छोटा बालक हैं जिसे कुछ ज्ञान नहीं है। तो आप देखना, जो छोटा बालक होता है, प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा गया इसी चैप्टर के, जब वो दे रहे थे तब इसी चैप्टर से पूछा गया कि दिव्य देवी गुण आ गए तो हम कीर्तन करते सब कुछ करते हैं, तो ये ऊपर उठाने का क्या देवी देवी गुण का आउटकम्स है क्या, कि हम ऊपर उठाते हैं देवी गुण का आउटकम्स है, ऊपर क्यों उठाते हैं जब हम कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर आंसर दिया कि जब छोटा बालक अपनी माँ को देखता है तो वो ऊपर हाथ उठा लेता है। उसे लगता है कि माँ उसे उठा लेगी और अपने सीने से लगा लेगी। ठीक ऐसे ही एक भक्त जब निर्मल मन से अगर वो भगवान की तरफ हाथ उठाएगा, जैसे एक बालक माँ की तरफ जब बालक उठाता है तब वो निर्भर होता है उस पे। हमें भगवान पे निर्भरता दिखानी चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है, हम छोटे बालक, हमें कोई ज्ञान नहीं है। हमें भगवान अपनी शरण में ले लो, जैसे एक माँ अपने बालक को ले लेती है और बालक अपनी माँ की तरफ हाथ करता है तो माँ भी समझ जाती है इसे कोई तकलीफ है, ये कुछ कहना चाहता है, आना चाहता है, इसलिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाथ उठा के हम बोलते हैं, हे गोविंद, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे अपने धाम में ले लो, मुझे अपना हाथ सौंप दो, मुझे अपने सीने से लगा लो, अपने गोद ले लो, जिससे कि मेरा भी उद्धार हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम ऊपर उठते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ के गोद में जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है, वो नीचे जमीन पे नहीं रहता, सोचता है मैं बहुत प्रोटेक्ट हो गया हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया जब माँ मिल गई। तो ऐसे ही हमें 84 लाख योनियों को दोबारा ना इसमें फंस जाए, तो हम कहते हैं इस दुखालय से उठा ले मुझे, क्योंकि हम इस धाम के नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब इसी में लास्ट प्रश्न जो है वो ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि साधु जब आए, कोई वैष्णव आए, उसे आंखों से देखने से प्रयास मत कीजिए। ये लॉस एंजलिस में उन्होंने इसी चैप्टर के ऊपर बोला है कि जब भी अभी हम बोल रहे हैं कि जब वैष्णव आए, तो वो कह रहा है कोई भी साधु या वैष्णव आए तो उसको अपनी आंखों से मत देखिए। तो क्या करना है, आंखें बंद कर ले, करना क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उसका स्वागत करें। तो स्वागत तो आंख खोल के किया जाएगा माता जी, ने गिर जाएंगे या तो वो या हम गिर जाएंगे। प्रभु जी इसमें तो एक ही बात होगी कि हम सबसे पहले अंतःमन से, अंतःकरण से उनकी मतलब उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको देखें कि वो कितने, वो भगवान के एक क्या बोलते हैं, भगवान ये अनुयायी हैं और वे हमें गाइड करने के लिए आए हैं, और हमें उनके प्रकृति को ना देख के उनके अध्ययन को, मतलब वो जो उनकी जो नॉलेज है उसको देख के, और वो जो उनकी करुणा भाव है उस भाव को देखना चाहिए, ना कि उनके प्रकृति को देखना चाहिए आंखों से। जी माता जी। अभी बहुत नजदीक आए हैं, लेकिन पूरा जो आंसर आना चाहिए ना कन्विंसिंग वाला, वैसा नहीं है। इसको हम सोचो और आपके ऐसा क्यों बोला है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में ही, कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला कि कोई वैष्णव आए, साधु आए, तो उसे अपने आंखों से देखने का प्रयास मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा हरे प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए मनमोहनी ब्रजरानी माता जी। हरी बोल। नाम बहुत बड़ा है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। साधु मतलब जिसको जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या मुक्त पुरुष मतलब गुरु भी माता होते जी माइक भी दे दीजिए। इतना हैं। पैसा की लगाइए माता जी, इतना पैसा कमाती हैं, उसका क्या करेंगे? थोड़ा अच्छा सा खरीद लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे इंटरनेट बहुत इश्यूज है, मैं क्या बोल तो सकती हूँ। हरे आप तो सैटेलाइट अपना खुद का लगवा लीजिए, कहाँ सरकार के चक्कर में पड़ी है। जी माता जी बोलिए, अभी आई आवाज आपकी। आपसे कंसल्ट करके करूंगी प्रभु जी प्लान। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं प्रयास कर सक मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी, प्रयास कर हाँ, सकती हूँ। यस यस। जी